नमस्कार, मैं अरुण दीक्षित। यूट्यूब चैनल मुंबई की बात में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे मुंबई से सटे वसई विधान शहर महानगर पालिका के नवनिर्वाचित नगर सेवक जेपी सिंह जी से। जेपी सिंह जी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता है स्थानीय। इसके अलावा वह शैक्षणिक क्षेत्र में भी काफी नाम कमाए हैं। लोक भारती ग्रुप के नाम से उनके कई स्कूल एंड कॉलेजेस चलते हैं। वह राजनीति क्षेत्र में और शिक्षा के क्षेत्र में दोनों में ही सफल माने जाते हैं। वह डॉक्टर राम सागर सिंह के सुपुत्र हैं। डॉक्टर राम सागर सिंह एक नामचीन सुप्रसिद्ध साहित्यकार रहे हैं। वह इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनके सुपुत्र जेपी सिंह जी उनके नाम को शिक्षा के क्षेत्र में काफी रोशन कर रहे हैं। आइए हम जेपी सिंह जी से बात करते हैं। यूट्यूब चैनल मुंबई की बात में आपका स्वागत है। हम जेपी सिंह जी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और नवनिर्वाचित नगर सेवक वसई विधान शहर महानगर पालिका। सिंह साहब, आप शिक्षा के क्षेत्र में राजनीतिक करियर, आपकी राजनीतिक यात्रा कब से शुरू हुई? सबसे पहले नमस्कार आपको और आपके मुंबई की बात यूट्यूब चैनल को सामना देना, और रह देता हूँ कि आपका चैनल अधिक से अधिक लोकप्रिय हो, इसे शुभकामना है। राजनीति और शिक्षा इन दो क्षेत्रों में मैं हमेशा से सक्रिय रहा और छात्र जीवन में से मेरी शुरुआत हुई राजनीति में। कौन से सन में? ये 1983-84 की बात है। उस समय में कांग्रेस का दौर था और कांग्रेस में हम लोग संजय गांधी की से काफी प्रभावित थे। तो मैंने यूथ कांग्रेस से अपनी राजनीतिक करियर की शुरुआत की और कांग्रेस में मैंने लगभग अनेक पदों पे रहा। वार्ड लेवल से शुरुआत की, जिला लेवल पे तो वहाँ पे काम किया, महामंत्री था, वार्ड का अध्यक्ष था, तालुका अध्यक्ष बना, फिर महासचिव बना जिले का। तो इस तरह से मेरी राजनीतिक यात्रा शुरू हुई। फिर अचानक राष्ट्रवादी में आप आ गए। 1999 में करीब हम लोगों की विचारधारा थोड़ी सी कांग्रेस से मेल नहीं खाई और आदरणीय शरद पवार जी के साथ में उस समय हम लोग, क्योंकि एक अलग गुट था शरद पवार जी का, तो उनके नेतृत्व को हम लोग पसंद करते थे, उनके काम करने की कार्यशैली को हम लोग पसंद करते थे। इसलिए हम लोग उनके साथ कांग्रेस छोड़कर कभी राष्ट्रवादी कांग्रेस में प्रवेश की और राष्ट्रवादी कांग्रेस में आने के बाद वहाँ पर तमाम पदों पर रहा, बड़े बड़े पदों पर रहा। जिला अध्यक्ष हुआ, वहाँ पर सेवा दल का जिला अध्यक्ष था, फिर वहाँ पर सेवा दल के उपाध्यक्ष के रूप में काम किया, फिर प्रदेश बेसिक बॉडी के सचिव के पद पे काम किया। तो वहाँ की भी, और वहाँ पे साथ साथ में मुझे जो आदरणीय गुजराती जी ने, तो गुजराती साहब ने मुझे उस समय महाराष्ट्र राज्य हिंदी साहित्य अकेडमी का सदस्य सचिव बनाया और वहाँ पे महाराष्ट्र राज्य हिंदी साहित्य अकेडमी में मेरे आदरणीय किशोर भटिया जी के साथ कार्य करने का मुझे अवसर मिला। तो इस प्रकार से कई राजनीतिक और शासकीय पद तो मैंने काम किया और उसके पश्चात लंबा अनुभव रहा काम करने का। फिर अचानक भारतीय जनता पार्टी में आप शामिल हो गए 2014 में। नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने का कारण था, जबकि दोनों की विचारधाराएं अलग है। हाँ, विचारधारा अलग है। मैं राष्ट्रवादी कांग्रेस में एक विचारधारा के साथ जुड़ा था। राष्ट्रवादी कांग्रेस को मैं व्यक्तिगत रूप से मैं मानता था कि एक विचारधारा वाली पार्टी है और वहाँ पे कोई, ठीक है, पॉलिटिक्स होना अलग बात है,
लेकिन पब्लिक का काम, लोगों का काम होना चाहिए। तो शरद पवार जी हमेशा ये कहते थे कि 80% जो लोगों का काम होना चाहिए, 20% राजनीति होनी चाहिए, तो उनका कहना था। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे इसमें बात में कहीं ना कहीं अंतर नजर आया। राष्ट्रवादी नाम रखने से राष्ट्रवादी विचारधारा के नहीं हुए, और वहाँ पे काम जो है, तो काम करने की शैली को बिल्कुल मुझे पसंद नहीं आई, साथ नहीं आई। और लास्ट में हम लोग 2014 लोकसभा के चुनाव के पहले हम लोग आदरणीय कपिल पाटिल जी के साथ हम लोग भाजपा में प्रवेश कर लिए, और हम लोग मतलब हमारी पूरी टीम ने भाजपा में प्रवेश किया, और हम लोग भाजपा के साथ जुड़ गए। इसके बाद महानगर पालिका चुनाव में नगर सेवक चुने गए 2026 में। देखिए, भाजपा में जब हम लोग प्रवेश आपने एमएलए के भी लिए भी ट्राई किया, हाँ, 12 विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी का इच्छुक उम्मीदवार थे। क्या है कि उस समय भारतीय, हम तो पॉलिटिकल पार्टी में काम करने वाले लोग हैं, तो पॉलिटिकल पार्टी के लोगों की अपनी एक विचारधारा के साथ साथ एक महत्वाकांक्षा भी होती है लोगों की। उस अपने करियर को देखते हुए मैं जनता की सेवा करना है, ये हमारा उद्देश्य है। लेकिन हम जनता की सेवा कैसे कर पाएंगे जब तक हम किसी पद पर नहीं रहेंगे, जब तक हम तो शासकीय पद हमको चाहिए, तो रहेंगे तो काम कर पाएंगे, जनता की सेवा कर पाएंगे ठीक से। तो जनता को भी न्याय देना है। तो हम लोग भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद यहाँ पर मुझे भारतीय जनता पार्टी का उत्तर भारतीय मोर्चे का विभागीय अध्यक्ष बनाया गया। मेरे अंडर में 9 जिले थे, और 9 जिलों का प्रतिनिधित्व करते हुए मैंने वहाँ पर मैं पूरे 9 के 9 जिलों में एक संगठन खड़ा किया, उत्तर भारतीय, उनके मुस्लिमों को लेकर के, और तमाम उत्तर भारतीय जुड़े भारतीय जनता पार्टी में। उसके पश्चात मुझे प्रदेश का जवाबदारी दी गई, प्रदेश के उपाध्यक्ष के रूप में मैंने कार्य किया। उसके बाद पार्टी ने मुझको विचार करके पार्टी ने यहाँ पर जिले का उपाध्यक्ष बेसिक बॉडी का दिया। उसके बाद फिर जिले का महामंत्री बनाया, बड़ा दायित्व था महामंत्री पद का, तो उसका मैंने निर्वहन किया। उसके पश्चात उत्तर प्रदेश में जो चुनाव हुए, पिछले चुनाव हम लोग वहाँ पर अपनी जिम्मेदारी को निभाते हुए वहाँ पर कार्य किया। शाहजहाँपुर जिला जो था उसकी जिम्मेदारी मुझे दी गई, वहाँ का मैं जिला प्रमुख था शाहजहाँपुर का। जो यहाँ से प्रवासी जो गए थे, प्रवासी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, उनका मैं जिला प्रमुख था। तो इस प्रकार से कार्य करते हुए हम लोग जब यहाँ पर 2026 में जो चुनाव हुआ महानगर पालिका का, तो पार्टी ने मुझे प्रभाग क्रमांक 16 से अपना उम्मीदवार बनाया, और उम्मीदवारी देने के बाद पार्टी ने मुझे बहुत बड़ा दायित्व दिया था, बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी कि मतलब ये इस प्रभाग से आपको टिकट दिया जा रहा है, आप लड़िए। मैं चुनाव लड़ा, वहाँ पे मेरी विजय हुई, और अच्छे खासे वोटों से, सबसे ज्यादा वोटों से मैं जीत कर आया प्रभाग। वार्ड क्रमांक 16 में समस्याएं भी हैं, विकास कार्य भी बाकी है, जैसे यहाँ जल भराव है, फेरी वालों की समस्याएं हैं। तो इन पर आप इस बारे में आपने क्या नगर पालिका में प्रस्ताव दिया है? यह बिल्कुल दिया है मैंने प्रस्ताव, और मैं आपको उसको तो दिखा सकता हूँ। यहाँ मेरे पास उसका रिकॉर्ड पड़ा हुआ है। यहाँ पर जो मैंने पत्र दिए हैं महानगर पालिका को, सारे पत्रों का रिकॉर्ड है। जो दीवा बत्ती खंबे, जो उसकी लाइट की पोल है, स्ट्रीट लाइट की, दिया है पत्र मैंने। उसके बाद गार्डन, जो गार्डन का काम है बैश पार्क में, वहाँ पर गार्डन टूटा फूटा था, वहाँ पे जो सामग्री थी टूटी फूटी थी, लोगों को बैठने के लिए बेंच नहीं थी, लोगों को वहाँ पर शौचालय नहीं था। महिलाएं जाती हैं, बच्चे जाते हैं, बुजुर्ग जाते हैं, हमारे दिव्यांग भाई बहन जाते हैं,
उन लोगों के लिए कोई शौचालय नहीं था। तो मैंने वहाँ पर इसकी मांग की है कि वहाँ पर शौचालय बनाया जाए ताकि अगल बगल लोगों की सुविधा के लिए। वहाँ पे रोड है, रोड टूटी फूटी है, रोड बनाने का प्रस्ताव दिया। गटर बनाने के लिए, तो गटर आरसीसी गटर बनाने के लिए प्रस्ताव दिया है। ऐसे मैंने करीब करीब 25 पत्र दिया है महानगर पालिका को, और इसमें भी कार्य शुरू हो गया है। कुछ काम शुरू हो गए हैं, कुछ काम बाकी हैं। आपके प्रभाग में फेरी वालों की समस्याएं ज्यादा है और यातायात फेरी वालों के लिए भी मैंने एक अवरुद्ध होता है। एक पत्र दिया है फेरी वालों के लिए। मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि यहाँ पे ये पत्र 16/3/26 को दिया पत्र रस्ते और बेकायदेशीर फेरी वाले ने पुराना वास्तु कुंडी बाबत पत्र मैंने एक पत्र दिया है। ये पत्र 16/3/2026 को महानगर पालिका को दिया है। उसमें आपने क्या लिखा है पत्र में? पत्र में मैंने मांग किया है कि जो फेरी वाले हैं हमारे भाई हैं, यहाँ के रहवासी हैं, और उनके लिए जगह अलॉट किया जाए, प्रॉपर जगह दिया जाए। जो यहाँ पर अवैध फेरी वाले हैं, जो यहाँ के रहवासी नहीं है, खास करके वसई तालुका के नालसपरा के, सबका आधार कार्ड चेक किया जाए। आधार कार्ड चेक करके और लोगों को जो यहाँ के स्थानिक हैं उन लोगों को बताया जाए, उनको अलग से फेरी वाला जोन बनाया जाए, तो वहाँ पर उनको बिठाया जाए। उनको सबकी रोजी रोटी है, सबके उधर का प्रश्न है कि बाल बच्चे हैं, तो मैं उसके खिलाफ नहीं हूँ। लेकिन जो भीड़, जो रोड पे जो रास्ता जाम होता है, मैं उसके खिलाफ हूँ। कहीं के पब्लिक को परेशानी होती है, पब्लिक को परेशानी न हो, पब्लिक को आने जाने के लिए मार्ग सरल हो, और उनको भी रोजी रोटी का जो प्रश्न है वो भी खत्म हो। उनको रोजी रोटी के लिए कहीं न कहीं अच्छी व्यवस्था करके जोन बना के उनको बैठाया जाए। और इस प्रस्ताव को अपने महानगर पालिका में जो महासभा थी उसमें भी मैंने उठाया है, वहाँ पे रिकॉर्डेड है। वहाँ पे महानगर पालिका के रिकॉर्ड में है चीज कि यहाँ पर फेरी वाला जोन को बनाने की हमने मांग की है, और महानगर पालिका में प्रस्ताव पास भी हुआ है। तो यहाँ पर जल्दी से जल्दी फेरी वाला जोन बनाया जाए। एक अभी बारिश होने वाली है जून में से, तो यहाँ जल भराव की समस्या है। नालों की सफाई कहीं होती है, कहीं नहीं होती है। इन ठेकेदारों पर लगाम के लिए आपने मतलब कुछ महानगर पालिका में? उसमें हम लोगों ने कई प्रश्न उठाए, हमारे नगर प्रभु ने प्रश्न उठाया कि जो ठेकेदार है ये सही तरीके से काम नहीं कर रहे हैं, तो इन पर लगाम लगाया जाए, इनको काम पे लगाया जाए। तो इनको हम लोग स्वयं खड़े रह करके जगह जगह पर नाले है जगह के, हम स्वयं खड़े रह करके नालों की सफाई कराई जा रही है। और क्योंकि उन नालों में इतना जो कचरा पहले से जमा है, चौकअप हो गए हैं नाले, उसको ठीक ढंग से निकाला है। क्योंकि ये जाते हैं जब ये जो कर्मचारी हैं, ये ठेकेदार ऊपर ऊपर से निकाल के चले आते हैं, बाकी सब कचरा ऐसे जमा रहता है, तो वहाँ से पानी का फ्लो नहीं होता, पानी का बहाव नहीं हो पाता। तो जेसीबी लगा करके उनको नालों की सफाई ठीक से की जाए और पूरे साफ किए जाए, कचरा बाहर फेंका जाए, इसकी व्यवस्था हम लोग करवा रहे हैं। और हम लोग पूरी निगाह लगा के रखे हैं यहाँ पर सफाई हो रही है सफाई प्रभाग में, तो हमारे नगर से भी जा रहे हैं, मैं भी जा रहा हूँ। इस प्रकार हमारी जो कार्य करने की जो दिशा है, दिशा निर्धारित करने से और जगह जा रहे हैं। आपका लोक भारती ग्रुप में कितने स्कूल कॉलेज हैं? देखिए, लोक भारती ग्रुप ऑफ स्कूल के 12 इसमें जूनियर कॉलेज, हाई स्कूल, इंग्लिश और हिंदी माध्यम के स्कूल चल रहे हैं, और शिक्षा के क्षेत्र में एक अलग दिशा में काम कर रहे हैं ताकि लोगों को शिक्षा दे सके। तो खास करके लोक भारती ग्रुप ऑफ स्कूल जो है, यह इस माध्यम से हम लोग जो ग्रामीण क्षेत्र है, चाहे थाने जिला हो, चाहे पालघर जिला हो, चाहे रायगढ़ जिला हो,
कि ग्रामीण क्षेत्रों में और रूरल एरिया में, आदिवासी क्षेत्रों में, ये जो ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्र में विशेष करके काम कर रहे हैं कि लोगों को वहाँ पर विकास हो सके। जहाँ शिक्षा का अभाव है, लोगों को शिक्षा जहाँ मिलनी चाहिए वहाँ पर स्कूल स्थापित करके वो शिक्षा देने का। वसई विधान महानगर पालिका क्षेत्र में मनपा के स्कूल होना चाहिए। जी बिल्कुल होने चाहिए। जिला परिषद के अंदर में ही चल रहे हैं। जी बिल्कुल होने चाहिए। मैंने इस पर सभा में महासभा में इस पर प्रश्न किया था और इससे मांग की थी कि जो विद्यालय यहाँ पर चल रहे हैं जिला परिषद के, वो हमारे आदरणीय आमदार नागरिकपाड़ा के विधायक राजा नाइक जी ने इसकी मांग रखी और प्रस्ताव को मंजूर किया गया और महाराष्ट्र शासन ने उसको मंजूरी देकर के जिला परिषद की जो स्कूल है उनको महानगर पालिका को हैंड ओवर करने के लिए पत्र भी दिया, जिससे महानगर पालिका के जिला परिषद के जितने स्कूल हैं वो महानगर पालिका को हैंड ओवर किए जाए। ऐसा राजा नाइक जी की मांग पर महाराष्ट्र शासन ने पत्र जारी किया हुआ। लेकिन अभी तक दुर्भाग्य है हमारा कि महानगर पालिका में इस प्रकार का कोई काम शुरू नहीं हुआ है। मैंने स्वयं ने प्रश्न उठाया था महासभा में कि इसको मांग को जल्दी से जल्दी पूरा किया जाए, तो वहाँ के महानगर पालिका में आदरणीय महापौर अजय पाटिल जी ने भी आश्वासन दिया है कि जल्दी से जल्दी हम लोग करने जा रहे हैं। दूसरा सवाल इसमें एक और है कि जो स्कूल है उनमें मराठी, हिंदी या अन्य जो भाषाएं हैं उनके बच्चे कम हो रहे हैं, अंग्रेजी वाले बढ़ रहे हैं। तो जब लोग अंग्रेजी पढ़ना चाहते हैं तो ये जिला परिषद या वैसे स्कूल हैं महानगर पालिका वाले, तो इनमें जो है अंग्रेजी माध्यम भी शुरू होना चाहिए। तो कुछ इस बारे में आपका क्या? अभी तो पहले तो प्रश्न उठता है कि महानगर पालिका को जिला परिषद के द्वारा स्कूल हैंड ओवर किए, उम्मीद है कि इस साल हैंड ओवर हो जाएंगे। ऐसा भी चल रहा है, लेकिन मुझे तो सरकार तो आपकी है, सरकार हमारी, ठीक है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है प्रदेश में, तो वो लोग तो कर सकते हैं ना। सरकार का जो काम तो सरकार ने कर दिया है। बात कहाँ अटकी? बट यहाँ महानगर पालिका में महानगर पालिका के पास स्कूल हैंड ओवर कर देंगे, स्कूल हैंड ओवर कर दिए जाएंगे, लेकिन उसमें तमाम महानगर पालिका के पास समस्या भी है। शिक्षण कर तो लेते ही है ना महानगर पालिका, लेते हैं, मतलब वो शिक्षण कर कहाँ जाता है? शिक्षण कर तो प्रश्न उठाया जाएगा, वही आप क्या कर रहे हो, वो पैसा तो फंड जमा होगा अब तक, जमा होगा या क्या किसी दूसरे बंद में लगाए होंगे, तो दूसरा तो हम लोग अपोजिशन में तो हम कुछ करेंगे। लोगों का शिक्षण कर के रूप में भी पैसा जाता है, वृक्षारोपण भी जाता है, महानगर पालिका से तो किया जाएगा। तो ये जो पैसा है, ये पैसा के स्कूल जो अगर हैंड ओवर होते हैं तो डेवलपमेंट में लग सकता है ना। शिक्षण करो कितना लग रहा है स्कूल अपने अंडर में लेकर के, क्योंकि देखिए स्कूल लेना अलग बात है, कि सैलरी देना टीचरों की, स्कूलों की, तो रिटायरमेंट होंगे, रिटायर होंगे तो रिटायरमेंट के बाद उनको जो पेंशन वगैरह देना है, ये सब जो देने की जो बात है उस पर विचार किया जाएगा कि महानगर पालिका के पास क्या इसके फंड है। बजट एक्चुअल जो टेक्निकल प्रॉब्लम यहाँ पर है, ये प्रश्न हम लोग उठाएंगे, लेकिन हम लोग साथ साथ में ये भी ध्यान रखेंगे कि खाली प्रश्न करने से हमको प्रश्न तो हल होगा नहीं, तो उस पर जो समस्या है तो विचार किया जाए कि वास्तव में टीचर्स को रिटायरमेंट के बाद में उनको जो पेंशन देना है, सैलरी देना है, तो उसमें फंड की व्यवस्था करनी पड़ेगी। तो सरकार पहले वो होना चाहिए, उसके बाद में तो हम लोग हैंड ओवर कराने का हम पूरे मुंह में है, वो जल्दी प्रयास कर रहे हैं कि सारे स्कूल महानगर पालिका के अंडर है और प्रयास जारी है। महानगर पालिका में टकराव भी हो रहा है, बहुजन विकास आघाड़ी की सत्ता है भारतीय जनता पार्टी की, देखिए क्या है, बीच में सब देखने को मिला सदन में महानगर पालिका के। एक जो समस्या है हम लोग है अपोजिशन में, तो बहुजन विकास आघाड़ी की सत्ता है, तो अपोजिशन तो मुद्दे उठाएगा ही उठाएगा, खाना तो अपोजिशन का काम है,
तो हम लोग मुद्दे उठा रहे हैं। अगर हमको सेटिस्फैक्ट्री उत्तर नहीं मिलता है तो उसमें कहीं ना कहीं टकराव तो होगा ही होगा, स्वाभाविक है। तो अभी तक तो महानगर पालिका पूरी उसके अंदर में थी, 100% थी उनके पास, तो कोई विरोध होता नहीं था। अब की बार पहली बार जो है 44 नगर सेवक विरोधी पक्ष हमारे भाजपा के ऊपर आए हैं, 43+1 तो 116 था, 115 में से 44 आपके। तो 44 नगर सेवक के साथ मिलकर आवाज उठाते हैं, उस आवाज में दम है। और उनको विकास आघाड़ी के लोगों को ये पसंद नहीं है, क्योंकि अभी तक वो विरोध झेले नहीं है। इतनी इतनी आवाज उठेगी तो जरूर कहीं ना कहीं की प्रतिक्रिया होगी, टकराव होगा। लेकिन मैं मेरा ये मानना है कि टकराव ना हो, किसी प्रकार का कोई विवाद ना हो, और सहजता से जनता के हित में जो मुद्दे हैं, जनता के हित के लिए। हाँ, मानसून पूर्व जो तैयारियां होती हैं उसके बारे में महानगर पालिका का क्या चल रहा है? तो महानगर पालिका की तैयारी है कर रहे हैं हम लोग भी, उनको आवाज उठा रहे हैं कि ये जो तैयारी है सेटिस्फैक्ट्री नहीं है। दिखा रहे हो आप लोग ये तैयारी है हमारी, लेकिन हम सेटिस्फाइड नहीं, जब तक कि जनता को इसमें सुविधा नहीं मिलेगी। मानसून से पूर्व जो तैयारी होनी चाहिए तो तैयारी आपकी सेटिस्फैक्ट्री नहीं है। शहर में कई जगह सड़कें खुदी पड़ी हैं, कई सड़कें जो है करीब 6 से 7 साल बनी नहीं है, गड्ढे गड्ढे हैं, तो ऐसे क्या है उनकी आवाज कैसे उठेगी? इतने वर्षों तक महानगर पालिका में कोई अभी तक था नहीं, चुनाव नहीं हुआ था, लोग सोचते नहीं। अब लेकिन नगर विकास मंत्रालय तो भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना की जो ठीक है, नगर विकास मंत्रालय के अंतर्गत जो है महानगर पालिका जो है चलती है। अभी आवाज जो उठाएगा तो जब वहाँ का प्रतिनिधि, जब जनता का चुना हुआ प्रतिनिधि जाएगा तो वहाँ का आवाज, बाकी प्रशासन तो कोई काम करता नहीं ना पीछे। मतलब कहने मतलब आप अब नगर सेवक, अब चुनाव हो गया है, अब यहाँ विकास कार्य बहुत तेजी से होगा, ऐसी उम्मीद की जा सकती है। और आपका जो है मतलब आप सत्ता पक्ष के साथ विकास कार्यों में उनका सहयोग करेंगे। सहयोग करेंगे, जहाँ पर जनता के हित का प्रश्न है वहाँ पर हमारा सहयोग पूरा पूरा है। भारतीय जनता पार्टी का सहयोग जनता के हित में, हम उनको पूरा सहयोग देंगे। लेकिन जहाँ काम अगर हमको दिखाई पड़े नहीं हो रहा है तो वहाँ पर हमारा विरोध है।